पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप को हरित क्रांति का जनक मानती है। वो आज तक उस दौर से निकल नहीं पाई है। वो सिर्फ गेहूं और चावल की बात करती है कि इसको भी अगर एमएसपी के दायरे में लाया जाए तो किसान सेफ होके इसको भी उगा सकता है। दूसरा, ये पानी की बचत बहुत करता है। नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल। आज कृषि हेल्पलाइन चैनल आपके लिए मिलेट्स यानी मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, इस विषय पर संबंधित जानकारी लेकर आया है। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी से। डॉक्टर आजाद, अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स हमारा पारंपरिक खाना रहा है, लेकिन बीच में गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा हावी हो गए और इन दिनों हम देख रहे हैं कि मिलेट्स की फिर से मांग बढ़ी है, लेकिन इसे एक कॉर्पोरेट फूड भी कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है कि इसको इतना प्रमोट क्यों नहीं किया गया? ये बहुत ऑब्वियस है कि जैसे पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को खेती में ख़त्म करके और उसको कुछ ही क्रॉप्स पे फोकस कर दिया गया, गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है या मक्की है, तो फ्यू क्रॉप्स पे अगर फोकस कर दिया गया तो वही क्रॉप्स है जिसपे बिजनेस हो सकता है। जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं उनका ये कंसर्न रहता है कि हम कहाँ पे पैसे लगाएं, तो वो मुझे लगता है उन लोगों ने जो किया है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि क्योंकि जो हमारी पूरी की पूरी जो लिविंग बीइंग है, दूसरे एनिमल्स भी हैं या ह्यूमन बीइंग है, तो हमको बहुत ही बायोडाइवर्स टाइप ऑफ डाइट चाहिए और वो भी बैलेंस चाहिए। तो इसमें इस प्रॉफिट कमाने की जो होड़ है उसमें सिर्फ नॉर्थ इंडिया में दो फसलें हैं ज़्यादा, गेहूं और चावल। इनके ऊपर स्ट्रेस ही नहीं किया गया, इनको मॉडिफाई भी किया गया बहुत बुरी तरह से और इनको केमिकलाइज भी किया गया। तो इसके में केमिकल का यूज़ ज़्यादा है और हाइब्रिडाइजेशन की गई इसकी, उसमें ये प्रोटीन्स इसके बदल गए। फॉर एग्जाम्पल, जो आज की गेहूँ है उसका बिहेवियर और जो ट्रेडिशनल गेहूँ थी उसका बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो मैंने तो बचपन में वो गेहूं भी खाई हुई है, तो वो गेहूं की रोटी जो खाते थे, तो जो फीलिंग होती थी, जो खाने में वो लज्जा, कुछ भी ये वाली गेहूं का कुछ भी उसके साथ मिलता जुलता नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको क्या कहना पड़ रहा है कि आप गेहूं और चावल खाना बंद कर दीजिए अगर आपको तंदुरुस्त रहना है। तो ये बड़ी ट्रैजिक बात है किसी भी सोसाइटी के लिए कि खेती में किसान सिर्फ गेहूं चावल उगा रहा है, लेकिन हम लोग जो सेहत के बारे में कंसर्न है, जो बीमारियों को डील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गेहूं चावल मत खाओ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, ये बड़ी पेनफुल है। जब हम कहते हैं कि गेहूं चावल मत खाओ तो हमको भी बड़ी दर्द होती है कि हमारे किसान उगा रहे हैं और हम ही कह रहे हैं। तो लेकिन मजबूरी है अभी, क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं एपिडेमिक फॉर्म में। अब बीमारियों से बचना है तो ये जो बाकी बातें कुछ थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो हमने उसको सेक्रीफाइस किया है और अभी खेती बाजार मिशन के प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि गेहूँ चावल के कुछ चक्कर से निकले और बायोडाइवर्स खेती करें, जिसमें मिलेट्स भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और मिलेट्स की खेती क्योंकि अभी नेचुरल खेती है, इसलिए ये अभी कॉर्पोरेट को सूट नहीं करती, तो ये किसान के हाथ में है या कंज्यूमर के हाथ में है। बड़े लेवल का कॉमर्स है, ये उनको लगता है कि शायद हम बहुत मुश्किल होगा, और हमें भी लगता है कि ये कॉमर्स हम अलाउ भी नहीं करेंगे जल्दी। हम चाहेंगे कि किसान पैदा करे, उसमें मीडिएटर जो आए भी वो ऐसा छोटा मोटा आए कि जो कंज्यूमर तक पहुंचा सके, और बड़ा जाएगा तो फिर इसको भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। हमारी जो अप्रीहेंशन है कि कल को वो मिलेट्स को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन लाएंगे, इसमें भी केमिकल का स्प्रे करने की कोशिश करेंगे। तो ये खतरा हम फोर्स ही कर रहे हैं कि और हम चाहेंगे कि ये वाली खेती जो है मिलेट्स की, ये छोटे किसानों और मध्यम किसानों के हाथ में रहे, ताकि ये जिसकी जो नेचुरल वाइल्डनेस है, इसका जंगलीपन है, जो कुदरती खुराक है, वो ऐसी की तैसी बनी रहे। जैसा कि हम देख रहे हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप को ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति का जनक मानती है। वो आज तक उस दौर से निकल नहीं पाई है। वो सिर्फ गेहूं और चावल की बात करती है। जब मिलेट्स की बात आ जाती है तो वो उस मामले में इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हैं।
शायद यही वजह रही है कि हमारे किसान भी इतने जागरूक नहीं हो पाए। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सिर्फ इसके 3 प्लांट हैं। इसमें पता चला है कि इसमें प्रोडक्शन उतनी नहीं आ पा रही है, हालांकि डिमांड है। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? तो ये बड़ी ट्रेजेडी है कि जो पीएयू कर रही है वो दिल से नहीं कर रही जी। वो इसलिए कर रही है कि ऊपर से जो हमारे जैसे एनजीओ जो खेती हम तो इस पे काम कर रहे हैं पिछले 12-13 साल 15 साल से। हमारा जो चंडीगढ़ में पहला मिलेट मेला लगा था वो 2009 की बात है जी। तो ये कितने 13 साल हो गए। तो 13 साल पहले 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते करते हमने छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, तो हमने इसको और हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं दक्कन में साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली वो भी हमारे साथ है। तो हम लोगों ने मिल के इस बात को स्ट्रेस किया है कि ये हेल्दी फूड्स हैं। अगर किसी सोसाइटी को अगर हमारे देश की पॉपुलेशन को हेल्दी रखना है तो ये वाला कल्टीवेशन है, ये वाली खेती हमको लानी चाहिए। और साउथ ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे अडॉप्ट भी किया। बहुत ही खुशी की बात है कि कर्नाटका जैसी स्टेट्स, आंध्रा जैसी स्टेट्स, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स, ये इन लोगों ने। क्या वजह रही कि साउथ ने इससे ज्यादा अडॉप्ट किया और नॉर्थ और ईस्ट में इसकी इतनी अडॉप्शन नहीं आई है? वो इसलिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सेंटर रहा है पंजाब जी। यहाँ पे वो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया। यहाँ की गवर्नमेंट तो अभी भी बहुत रेजिस्टेंट है, यहाँ की पीएयू बहुत रेजिस्टेंट है। अभी तो जब पहले नेशनल ईयर बनाया गया मिलेट्स का, अभी 2023 इंटरनेशनल ईयर है। और इंटरनेशनल ईयर का मतलब है कि पूरी दुनिया में मिलेट्स की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे जो साइंस है, उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है जी। अब इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही तभी शायद ये वजह है कि 2023 आ रहा है आगे, उसको संयुक्त राष्ट्र ने भी मिलेट वर्ष घोषित किया है। बिल्कुल शायद ये उसने उसकी अहमियत समझ ली। बिल्कुल लेकिन शायद पंजाब इस अहमियत को समझ नहीं पा रहा है, तो शायद इसीलिए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि ये प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं? महंगे नेचुरली अब साउथ से मंगाने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट भी लगता है। तो दूसरी बात है डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है जी। तो इसलिए भी वो किसान, और हम चाहते भी यही है कि किसान संपन्न हो जी। जो ये किसान इसका इतना पुण्य का काम कर रहा है, हम चाहेंगे कि वो किसान संपन्न हो और किसान को फाइनेंशियली उसको लाभ हो। हम इसके लिए कहते भी नहीं कब सस्ता करो, क्योंकि ये तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इसका रेट कुछ कम नहीं होगा तो शायद आम जनता में ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनको लगेगा गेहूं चावल मुझे सस्ते में मिल रहा है तो मैं मिलेट्स की तरफ क्यों अपना बजट मोड़ूं? मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये बहुत थोड़े खाए जाते हैं जी। चावल के मुकाबले में ये 1/4 भी नहीं खाए जाते जी। इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने ये ताकतवर है जी कि बहुत कम खाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब जैसी सोसाइटी में जहाँ पे लोग इतनी दारू पीते हैं और फैशन पे उड़ाते हैं और चीज़ों पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, और अगर सेहत अच्छी रहने वाली कोई अगर स्टेपल फूड हमको मिले और थोड़ा बहुत महंगा भी मिले, तो मुझे नहीं लगता कि लोग माइंड करेंगे, और कर भी नहीं है लोग माइंड। और दूसरी बात ये है कि हम जिस शक्ल में हम बेच रहे हैं जी, उसके क्वालिटी, फ्रेशनेस, क्वालिटी, अनपॉलिश्ड बेच रहे हैं हम लोग, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा महंगा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी शायद थोड़ा सस्ता भी होगा, लेकिन उसमें ये सस्ते महंगे वाला इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सही। तो प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? खास करके अगर हम अपनी पंजाब सरकार की बात करें, उसने भी मूंग दाल पे एमएसपी की शुरुआत की है। मिलेट्स पे कैसे हम उनको ला सकते हैं, इस पे कैसे हम क्या काम कर सकते हैं? देखो, किसान को क्या चाहिए? किसान कुछ भी पैदा करने के लिए तैयार है। किसान को भी पता है कि जो वो कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में उसके पानी के लिए, उसकी मिट्टी के लिए, उसकी अपने बच्चों की सेहत के लिए, उसके समाज के सेहत के लिए, और पंजाब का किसान तो पर्टिकुलरली सिखिज्म का धारणी है जी। सिखिज्म में ये पूरी की पूरी नेचर के प्रति जो लव है, कुदरत के प्रति जो प्यार है, वो पूरी गुरबानी भरी पड़ी है जी। और हर किसान ये चाहता है कि वो पुण्य की खेती करे जी, वो पाप की खेती ना करे। आज हर किसान को पता है कि वो पाप की खेती कर रहा है, इतने कीड़े मार रहे हैं, उसमें पक्षी भी मर रहे हैं, उसमें लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये पाप की खेती है। तो ये किसान उससे निकलना चाहता है। तो किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि उसका कम से कम जो रोजी रोटी है वो बनी रहे, उस पर कर्जा ना चढ़े, और उसकी मार्केटिंग जो है उसकी प्रोडक्ट की इंश्योर्ड हो, मार्केटिंग इंश्योर्ड हो।
तो ये चीज़ें अगर हम किसान को दे देंगे, उसकी मार्केटिंग इंश्योर कर दें हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि किसान नहीं पैदा करेगा, किसान डेफिनेटली पैदा करेगा। और आज जो हालत हो रही है, आप देख पा रहे हो क्रॉप्स में एपिडेमिक्स, ये सुंडी और वो सुंडी, और ये अब रोज रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं हम लोग, नरमे की है और जीरी की जी। कैटल में अब आपने देख लिया क्या हुआ, लंपी स्किन डिजीज, और ये बिल्कुल पूरे का पूरा। और ह्यूमन बीइंग में आप पिछले 2-3 साल से हम ये भंगड़ा देख रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि खेती में जो कुछ हो रहा है केमिकल खेती के नाम पे, उसमें पानी भी खराब हो गया, मिट्टी भी खराब हो गई, और पूरे का पूरा वहाँ का जो इकोलॉजी है सॉइल की, उसमें माइक्रोबायोटा है, उसमें जो जीव जंतु है, उसमें जो अर्थवॉर्म्स हैं, उसमें और कीड़े मकोड़े जिन्होंने सॉइल की हेल्थ पर, वो सारे के सारे खराब हो रहे हैं। तो ये सारा लोगों को अभी समझ आ चुकी है। तो अभी सिर्फ जो करना बाकी है वो कि किसान को ये तसल्ली देनी पड़ेगी कि आप पैदा करो, हम लोग आपको मार्केटिंग देंगे। जैसे आंध्रा की गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया जी, जब आंध्रा में होलसेल पे ये खेती हुई मिलेट्स की, तो आंध्रा की गवर्नमेंट में पर एकड़ लगभग 10,000 पर एकड़ इंसेंटिव दिया। तो इसी तरह इंसेंटिव देना चाहिए हम किसानों को। मान लीजिए आप केमिकल फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, इनको तो सब्सिडी दे रहे हैं जी, वो तो इंडस्ट्री को जा रही है, वही ये तो यूज नहीं करेंगे, तो आप सीधी किसान को दे दीजिए, वही हेल्प। अगर हम मिलेट्स में बात करें, बीज से लेकर मार्केटिंग तक, इसमें कैसे एक किसान उसको मैनेज कर सकता है? अभी वैसे तो बीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी हमने। पंजाब में बीज हमने बहुत साउथ से मंगवाया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया। वो जो पहले 2019 में हमको प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, वो लॉकडाउन और ये वो चलता था पहले साल में, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी सोइंग सीजन में हमको। अभी इस बार कोई क्या बीज की प्रोडक्शन इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रही? अभी तो हमने कर ली है, हमने अपने लिए बीज पैदा कर लिया हमने, हमारे पास बीज है अभी सारे। जरा बीज का गणित बताएंगे, कैसे क्या ये कॉस्ट पड़ती है और फिर कैसे आगे जाके फसल पे कितनी कॉस्ट पड़ती है और मार्केट में जाके बहुत थोड़ी किसान को कितना बेनिफिट होता है? वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है जी, एग्जैक्ट का, लेकिन उसकी ये कॉस्ट बीज की कॉस्ट का कोई इसमें कोई बिजनेस अभी है नहीं ना जी। जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही किसान को बेच रहा है जी, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस होती है वो कॉर्पोरेट्स करते हैं, बीज कंपनीज करती हैं कि इतने 50,000, 40,000, 20,000 रुपए पर केजी एक किसानों में, वो तो अपनी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं जी। बहुत ही सस्ते बीज हैं। हमने पर्टिकुलरली खेती वैसे मिशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह पे फ्री भी दिए जी, और क्योंकि थोड़े प्लॉट्स किसान अभी बीज रहे हैं, तो बहुत जगह। क्या मतलब किसानों में ये डर है कि हम बीजेंगे तो आगे फसल कोई खरीदेगा कि नहीं? हाँ, दिक्कत ये उनके मन में डर समाया हुआ है। बिल्कुल, ये मार्केटिंग की प्रॉब्लम है और दूसरी उसकी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है। प्रोसेसिंग उसको शेलिंग करनी पड़ती है जी, चावल की तरह इसको शेल करना पड़ता है। ये 500 मिलेट जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, इसकी शेलिंग होती है। शायद इसकी मशीनरी में भी कुछ दिक्कत है कि भूसी रह जाती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो तो मशीनरी तो परफेक्ट हो चुकी है साउथ में जी, लेकिन वो मशीनरी जो महंगे वाली मशीनरी है वो परफेक्ट है जी, थोड़ी सस्ती है, वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स है। तो ये तो पैसे का खेल है जी जी जी। जब पूरी महंगी मशीनरी पूरा जो परफेक्ट शेलर्स है जी, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। इसमें आप हमें कुछ नाम गिनाएंगे जो इस तरह की मशीनरीज बनाती हूँ कंपनी? वो तो बहुत छोटी से लेके मिक्सी भी हमने डॉक्टर कादर वली ने डेवलप कर दी है, उसको बुची मेथड बोलते हैं। तो वो मिक्सी से डॉक्टर कादर वली को इसका जनक माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर कादर वली की उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। डॉक्टर कादर वली बहुत ही सेंटली इंसान और साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने जिन्होंने ये बहुत 50 से 25 साल पहले इस बात को पहचाना कि डाइट ठीक ना खाने की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है। अमेरिका से मैंने देखा उन्होंने, और यहाँ भी आगे देखा कि यही कुछ यही हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं रॉन्ग फूड में है जी। तो उन्होंने फिर पहचाना कि ये जो मिलेट्स हैं ये वंडरफुल इसका बदल हो सकते हैं। तो 25 साल में उन्होंने जो साउथ में भी पॉपुलैरिटी हुई है इनकी, उनमें डॉक्टर कादर वली का बहुत बड़ा योगदान है। तो साउथ में ही से अभी तो पंजाब में भी हाउस होल्ड नेम है डॉक्टर कादर वली, पंजाब में भी अभी हाउस होल्ड नेम है, लेकिन साउथ में तो बहुत सालों से वो कादर वली को बच्चा जानता है वहाँ, क्योंकि उनकी जो मेहनत है 25 साल की, और उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो एफर्ट्स है, सेल्फलेस एफर्ट्स है, उसको सभी लोग मानते हैं।
और वो हमारे पास तो आते रहते हैं अक्सर, वो अभी जी। फिर सितंबर में फिर आ रहे हैं। जी। सितंबर में हम लोग वो इंटरनेशनल ईयर की तैयारी के लिए वो बड़ी कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं खेती व्यवस्था मिशन की। कहाँ पे होगी वो? चंडीगढ़ में रख रहे हैं हम लोग, जी। और उसमें दोनों चीफ मिनिस्टर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी। और तो मुझे लगता है कि जब आप अगले महीने इस तरह के कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और आप मुख्यमंत्री को भी बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका होगा आपके लिए जब आप उनके सामने ये पंजाब की बात रख पाएं कि इसको भी अगर एमएसपी के दायरे में लाया जाए तो किसान सेफ होके इसको भी उगा सकता है। दूसरा, ये पानी की बचत बहुत करता है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल, पानी का तो पंजाब में बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया, क्योंकि पंजाब पानी के क्राइसिस में जी। गंभीर क्राइसिस में जा रहा है। जी। तो और पर्टिकुलरली उस गंभीर क्राइसिस का जो रूट कॉज है वो चावल है, जीरी है, और टू सम एक्सटेंट गेहूं है। तो इसका जो बदल अगर हम देंगे तो ये तो 1/10 भी पानी नहीं लेता। जी। ये तो ऐसी फसल है जो, क्योंकि वो सीजन भी वही रेनी सीजन है, जी। तो मुझे नहीं लगता इसको पानी लगाना पड़ेगा। कभी एक आध पानी की जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए टाइमली बारिश नहीं हुई तो शायद थोड़ा बहुत पानी लगाना क्या ये पड़ेगा। सिर्फ एक सीजन की फसल होती है, सिर्फ रेनी सीजन में होती है, हाँ, या साल में 2 बार ये होती है? सामने की फसल है ना, जिसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जी। उसी से जीरी वाला मौसम, जीरी वाले चावल वाले मौसम में ये होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मिलेट कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम बात कर रहे हैं, वहीं एक अहम मुद्दा है कि जो हमारे किसान हैं वो कर्जदार हो चुके हैं, कर्जदार होकर वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं। ऐसे में ये मिलेट उनकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? बिल्कुल, ये मिलेट में क्रॉप फेलियर की पॉसिबिलिटी लगभग नहीं है। जी। जैसे अभी आपने देखा नरमा बेल्ट में क्या हालत हो रही है। जी। बेचारे किसान नरमा बीज दिया उन्होंने, पाल भी लिया, फिर उसको वो कुछ भी बिल्कुल फसल नहीं मिली, फसल हो नहीं रही। इसी तरह वहाँ इवन जो आपका बाग है बोर फाजल का बेल्ट में, बाग के बाग सूख रहे हैं। जी। तो ये पूरे का पूरा यहाँ ये पॉसिबिलिटी इसमें मिलेट्स में नहीं है। मिलेट्स में आप लगाओगे तो ये हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल, क्योंकि इनमें ना तो ये टेम्परेचर की अपना उनको बॉदर करती है। इस बार देखो अब ये जो क्लाइमेट का फर्क पड़ा, तो वो पूरे का पूरा फसलों पे, तो आने वाला समय जो है क्लाइमेट चेंज का समय, तो टेम्परेचर हाई हो, तो इसमें ये भी दिक्कत नहीं है। ना इसकी सॉइल की कोई खास इसमें कोई दिक्कत है। ये रॉकी सॉइल में हिमाचल में भी हो जाएगा और राजस्थान के रेतली सॉइल में भी हो जाएगा। ना इसको सिंचाई की ज़्यादा जरूरत है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फसल मर जाएगी। जी। थोड़ी बहुत अपना हो सकती है, इसका मतलब किसान की जो सिक्योरिटी है कि बिल्कुल फसल जाएगी तो किसान डूब जाएगा, डूबने वाली इनसिक्योरिटी किसान को मिलेट्स के साथ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है, चाहे उसमें थोड़ी सी इनकम कम होगी एज कम्पेयर टू राइस एंड व्हीट, लेकिन वो जो रिस्क फैक्टर है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट करे, और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितनी सब्सिडी आप पेस्टिसाइड की और ये वो दे रहे हो इतने लाखों करोड़ की, अगर वो बंद कर दीजिए और इधर दे दीजिए, इधर किसानों को दे दी जाए, तो कुछ भी नहीं, उतने से ही काम चल सकता है और पूरे का पूरा। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि अगर आज इंडिया मिलेट्स को अडॉप्ट कर ले और बाकी बायोडाइवर्स ऑर्गेनिक खेती करने लगे, जैसे मोदी जी ने अभी कॉल दी है कि अब 0 बजट वाली और सारी हो जी, तो पूरी दुनिया का जो हमारा देश है, पूरी दुनिया में फूड का एक ऐसा सेंटर बन सकता है जिस तरफ हर कंट्री लालच की निगाह से देखेगा और हर कंट्री हमारे पीछे पीछे आएगा कि हमको ये भी चाहिए, हमको आपका ये भी चाहिए, हमको आपका। तो ये पूरे हमारा कंट्री ऐसा कंट्री है जिसको कुदरत ने इतना कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ सॉइल, पानी, मेहनत का किसान, और हमारे एक बहुत रिच सिविलाइजेशन पड़ी है हमारे लोगों को इतना नॉलेज है खेती का कि जो खेती नहीं भी करते उनको भी थोड़ा बहुत पता है कि खेती कैसे करनी है। तो ये तो हमारे कंट्री को एक पूरी दुनिया का एक लीडर बनने के लिए भी ये वाली जो खेती है जिसमें मिलेट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट इसको ढंग से अडॉप्ट कर लेगी तो आने वाले समय में कोई इसमें मुझे शक नहीं है कि हम दुनिया के एक ऐसी लीडिंग इकोनॉमी बनेंगे बाकी इकोनॉमी के मुकाबले में। उम्मीद है आपको स्पेशल बातचीत अच्छी लगी होगी। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद।